बहरिया पर हमले के बाद बहरिया के क्या मामला? Invest smart, live better. अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद शाहजेब विद राना काशिफ, डायरेक्टर ऑफ एचएस होल्डिंग एंड मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे कि बहरिया पे जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था कुछ न्यूज़ की वजह से, तो उसके बाद अभी बहरिया की क्या कंडीशन चल रही है, बहरिया ऑर्चर्ड में अभी क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या उन जो न्यूज़ थी उनका वाकई पे इम्पैक्ट पड़ा है बहरिया पे या सिर्फ वो बस एक न्यूज़ की हद तक रहा है। तो आए इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, हमें हमारे व्यूवर्स को बताएं कि जो अभी बहरिया पे रेट्स चल रहे हैं और बहरिया पे इन्वेस्टर्स जो जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की हुई है उनके मतलब बताएं, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट में कुछ बेनिफिट उनको हो रहा है या वो न्यूज़ जो चल रही थी उस वजह से वो प्राइसेस जो है वो मजीद ड्रॉप हुई हैं, क्या सीन है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शाहज़ेब, सबसे पहले तो मैं बात करूं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था लोगों को कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक बिल्कुल। है। तो बहरिया को कुछ भी नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया को कुछ भी नहीं हुआ। और न्यूज़ के बाद भी जो है बहुत से लोगों ने अपना कहा कि वीडियोस लगाई कि जी बैरियर के रेट डाउन आ जाएंगे, इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को, जी रेजिडेंट्स जितने सबको डराने की बड़ी कोशिश की और सिर्फ उन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कोशिश की थी वो। ठीक है। तो अगर हम मार्केट की सूरत हाल की बात करें तो मार्केट की सूरत हाल जो जब न्यूज़ चली थी उसके एक हफ़्ता तो मार्केट डिस्टर्ब रही है, जी ठीक है। तो असल में उसके बाद जो पोजीशन बनी है उसके बाद मार्केट में मज़ीद जो है ना, जो कह रहे थे कि रेट डिक्रीज़ हो जाएंगे, जी। वो बिल्कुल डिक्रीज़ नहीं हुए हैं, ठीक ठीक है। है। तो अब पोजीशन ये है मार्केट की कि वहाँ पे अब जो है ना क्लाइंट पहले से बेहतर आ रहा है ठीक है। मार्केट के अंदर। रुका ज़रूर था, तो बहरहाल समझ गए हैं क्योंकि मुल्की हालात की वजह से हम सब आदी हो चुके हैं, जी बिल्कुल ऐसी ठीक है। है, कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस डाली जाती है। कोई भी काम कारोबार कर रहा हो, अगर हम देखें जितने भी कोई कारोबार चल रहे होते हैं तो उनको तबाह करने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया के रेट्स के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और पॉजिटिव है सब, और इसी तरह पॉजिटिव रहें आप। तो ठीक है। ये उससे आपको ये इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा आपको ज़रूर होगा। बैरिया के जिस दिन हालात ये बेहतर होते हैं बेहतर और मजीद। मज़ीद मामला तो गवर्नमेंट के साथ तय हो जाते हैं जी। तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ठीक तो है। अभी हम सिचुएशन की बात करें, बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर अच्छा काम हो जी। रहा है। बहरिया टाउन लाहौर जो है उसके अंदर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक है। तो क्या ट्रांसफर्स भी ऐसी अच्छी हो रही हैं या ट्रांसफर्स रुक गई हुई हैं? ट्रांसफर मैं बताया ना आपको, जो पहला जो था ना, जो मलिक साहब ने जब ट्वीट किया था उसके बाद पहला हफ्ता जो है ना वो जी। ज़रा मुश्किल लगा था, ठीक ठीक है। है। क्लाइंट्स की आमद कम हुई थी, ठीक है। ट्रांसफर्स भी कम हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप जाते हैं सोसाइटी ऑफिस, आप देखते जी। हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आप माशाल्लाह पहले से ज़्यादा जो है ना ट्रांसफर्स जो है ना वो बढ़ रही हैं, ठीक ठीक है। है। और रूटीन में यानी कि रूटीन से भी बेहतर काम जो है ना हमें देखने में नज़र आ रहा है। ठीक है। जितने भी यहाँ पे आप कहते हैं कि सस्ते घर थे जी। जो लो प्राइस पे मिल रहे थे, ठीक है, तो वो तकरीबन जो है ना वो सारे जो है ना सेल हुए हैं इस जी। जगह पे। पेरी ठीक है। ऑर्चर्ड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि लोग इन्वॉल्व हैं, तो भाईजान आप जी चीज़ें बिल्कुल ले रहे हैं ना आके, ऐसी ठीक है। है। आपने अगर 3-4 घर बेचे हैं जी। तो वो किसी तो इस डर की वजह से तो नहीं ना लोग जी कि बैठ तो नहीं गए आके कि हम नहीं बिल्कुल। लेंगे, जी। जी। ठीक है। तो ओवर अगर पूरी मार्केट की बात करें तो माशाल्लाह ये सब ने अच्छा काम किया है। ठीक है। जित जो हाउसेस फॉर सेल थे उनके ऊपर अच्छा काम हुआ है, प्लॉट्स जो थे लो प्राइसेस के अंदर वहाँ ठीक पे है। अच्छा काम हुआ है। जी। तो इस वजह से जो है ना प्राइसेस जो है ना माशाल्लाह बेहतर हुई हैं, ये ठीक है। ना कि डाउन हुई हैं। ठीक है। अच्छा, हमें अब आप बहरिया ऑर्चर्ड के रिलेटेड थोड़ा सा जो है फेज वाइज बताएं, प्राइसेस का, इन्वेस्टमेंट का, कहाँ पे अच्छा ऑप्शन है, आप क्या समझते हैं? प्राइसेस अगर जो फेज़ वन की बात करूं, वहाँ पे जो जी। कैटेगरी हमें मिलती है 5 मरला की मिलती है, 10 मरला की मिलती है और 1 कनाल की मिलती है, ठीक है। ठीक है। तो वहाँ पे अगर जो प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस जो है ना वहाँ पे आपको
तकरीबन जो इस टाइम मिलती हैं वो तकरीबन जो आपको कुछ दिन पहले या मंथ के लास्ट जी मंथ पे में आपको जो प्लॉट लोएस्ट ईस्टर्न एक्सटेंशन है वहाँ पे जी सस्ते से सस्ता प्लॉट वहाँ पे आपको तकरीबन 40 तक का मिल जाता था ठीक है प्लॉट। वहाँ पे अब जो है ना प्राइजेस स्टार्ट हो रही हैं 43, 44, 45, ठीक है। ठीक है तो 5 मरला वहाँ पे टिल जाती है 90 लाख तक जो है ना ठीक प्रॉपर है ईस्टर्न एक्सटेंशन जो प्रॉपर ईस्टर्न में अगर हम आ जाते हैं, जी ठीक है। अगर ठीक उसके है बाद हम बात करते हैं 10 मरला सेंट्रल के अंदर, वहाँ पे 10 मरला की प्राइजेस जो है प्लॉट अब आपको मिलते हैं तकरीबन 1 करोड़ 20 से लेके 1 करोड़ 50 तक, ठीक है ठीक है। तो साउदर्न के अंदर भी पोजीशन है, नॉर्दर्न के अंदर जो है ना पोजीशन आपको तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 तक का मिलता है प्लॉट ठीक वहाँ है पे। तो वहाँ फेज़ 1 के अंदर पोजीशन ये है। तो उसके बाद आता है फेज़ फेज 2 टू के अंदर। जी फेज़ 2 के अंदर जो है ना क्योंकि काफ़ी तादाद है प्लॉट्स की जी यहाँ पे, तो फेज़ 1 तो छोटा है, फेज़ 2 जो है ना सबसे बड़ा जो है ना फेज़ है बहरिया का ठीक ऑर्चर्ड है का। तो वहाँ पे हम बात करें कि जो 5 मरला प्लॉट्स थे, सस्ते प्लॉट थे आपके पास यहाँ पे जो मिल रहे थे तकरीबन आपको 28-30 लाख रुपए के, ठीक है ठीक है, वो बिके हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने जो है ना परचेज़ किए हैं वहाँ जी पे। तो वहाँ पे भी अब जो है ना वहाँ पे लो बजट में आपको चीज़ें कम मिल रही हैं वहाँ पे ठीक भी। है तो बेहतरी वहाँ पे भी हुई है, 8 मरला के अंदर बेहतरी हुई है वहाँ पे प्लॉट्स के अंदर। ठीक है तो वहाँ पे आपको तकरीबन कोई आपको प्लॉट मिलता है कोई 50 लाख से तकरीबन स्टार्ट होता है वहाँ पे फेज़ 2 के अंदर 1 करोड़ 20 लाख तक का आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है ब्लॉक वाइज जो है ना आपको, जी ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए ब्लॉक से लेके और एम ये, तक हाँ जी, एम ब्लॉक तक के। ठीक है। तो इसके बाद हम फेज़ 3 की तरफ जाते हैं। हमें फेज़ 3 में बताएं कि वहाँ पे किस कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, क्या प्राइसेस है वहाँ पे, क्या फ़र्क है प्राइसेस में। फेज़ 3 के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया प्राइसेस ठीक का, है वो वैसी की वैसी ही है, ठीक ठीक है है। बेहतर भी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन ना ड्रॉप भी नहीं हुई। ड्रॉप भी नहीं हुई है, ठीक ठीक है। है क्योंकि लोगों का फेज़ 3 के अंदर जो है ना इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है कम है। वो एज हालांकि कम्पेयर लोकेशन अगर जी हम देखें तो बिल्कुल मेन डायमंड रोड से रोड हम पे जैसे इंटर होते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे जी आपको छोटा सा फेज़ है। तो ठीक वहाँ पे आपको प्राइजेज जो है मिलते हैं तकरीबन तकरीबन 450-500 के करीब वहाँ पे जी जी प्लॉट्स हैं टोटल जो है। ठीक है। तो इसकी ये भी रीज़न हो सकती है कि लोगों का सारा इंटरेस्ट फेज़ 4 में है। फेज़ 4 तो भाईजान बिल्कुल साथ फेज़ 3 के साथ ही फेज़ 4 आ जाता है। जी वहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाती है 5 मरला और 10 मरला की, ठीक क्योंकि है जो फेज़ 4 की जो डेवलपमेंट है जी वो बैरी है कि आपको किसी प्रोजेक्ट मैचिंग में नहीं होती नहीं, किसी के हाँ जी, साथ। किसी प्रोजेक्ट में आपको वो डेवलपमेंट नहीं मिलती है। ठीक है हमने अपनी काफ़ी वीडियोस के अंदर जी काफ़ी हाईलाइट किया फेज़ 4 को, बिल्कुल इसलिए किया कि वहाँ पे आपको डेवलपमेंट अच्छी मिलती है। जी वहाँ पे जो है ना कमर्शियल हब जो बन रहा है, जी तो वहाँ पे जैसे ये बिल्डिंग्स जो है तैयार हो रही हैं, तो तैयार हो जाएंगी तो वहाँ पे आपको एक अच्छा जो है ना आने वाले टाइम के अंदर वहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा ठीक है कि व्यू के बहुत अच्छी वहाँ पे डेवलपमेंट है। तो लोगों के लिए काफ़ी वहाँ पे आसाइशें जो है ना उनको अपने फेज़ के अंदर ही मिल जाएंगी, ठीक है ठीक है। तो उसकी जो अगर करंट प्राइसेस की मैं बात करता हूँ जी तो वहाँ पे आपको जो है ना 5 मरला का प्लॉट जो है ना वो मिल जाता है तकरीबन वहाँ पे कोई G1 के अंदर आपको जी मिलेगा प्लॉट कोई 60 लाख से लेके स्टार्ट हो तो ठीक तकरीबन है 70 लाख तक मिल जाता है प्लॉट ठीक वहाँ है पे। और ये कनाल की बात करें, जी वहाँ पे कनाल आपको तकरीबन जो है 1 करोड़ 50 लाख से लेके जी जी तकरीबन 2 करोड़ 50 तक वहाँ पे आपको मिलती है। तो ठीक है अगर हम ओवरऑल G2 की बात करते हैं तो जी G2 के अंदर आपको 125 से लेके तकरीबन 175 तक का G2 में कनाल का प्लॉट मिल जाता है। ठीक है इसी तरह आप G3 और G4 के अंदर आ जाते हैं, वहाँ पे आपको तकरीबन कोई 70 लाख से स्टार्ट होता है प्लॉट, ठीक है, जी और 1 करोड़ 25 लाख तक का आपको वहाँ पे प्लॉट मिलता है। ठीक है उसके बाद हम आ जाते हैं G6 6 में G5। जी तो G6 के अंदर और G5 के अंदर आपको जो है ना प्लॉट मिलता है तकरीबन वहाँ पे कोई 48 लाख से स्टार्ट होता है, जी और वहाँ पे तकरीबन आपको कोई 85-90 लाख तक का प्लॉट लोकेशन मिल जाता वाइज है मिल जाता है आपका।
ठीक तो है 5 मरला वहाँ पे थोड़े प्लॉट है, वो आपको तकरीबन 45 लाख से लेके 55 लाख तक मिलते हैं। जी उसके बाद G7 आ जाता है। G7 जो है ना अभी डेवलप नहीं हुआ, ठीक जी है, जी तो कारपेटेड रोड नहीं हुए वहाँ पे। जी वहाँ पे आपको जो है ना 10 मरले का प्लॉट तकरीबन वहाँ पे मिल जाता है, कोई 50 लाख से लेके कोई 60 लाख तक का। ठीक है और उसके बाद जो आपको 5 मरले का प्लॉट है वहाँ पे वो आपको मिल जाता है तकरीबन कोई 30 लाख से स्टार्ट होता है, जी और 40 लाख तक का आपको जो है ना 5 मरले का प्लॉट वहाँ पे मिल मिल जाता है। जाता है ठीक तो है ये सारे जो है आपके साथ में डिटेल शेयर ठीक की है है। तो उसके बाद अगर लोग फिर भी कहें कि बैरिया में प्राइसेस डाउन हुई हैं, जी तो ये बात गलत है, ठीक है काम अच्छा हुआ है। तो व्यूवर्स ये रहा आपके सामने बहरिया के रिलेटेड अपडेट। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में आप किसी भी फेज में कोई भी सेल या परचेज करना चाहते हो तो हमारे ऑन स्क्रीन दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर हमारे ऑफिस HS होल्डिंग एंड मार्केटिंग का विजिट करें। अल्लाह हाफिज़। Protecting your investment is our top priority.